वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब की 25वीं पौड़ी बख्शिशों के बारे में है, दातों के बारे में है। हम रोज कितना कुछ अकाल पुरख से प्राप्त करते हैं, सांसें, पानी, भोजन, बेशकीमती चीजें, बहुत कुछ। लेकिन हम सब कुछ लेकर भी क्या उसे याद करते हैं? क्या उसके दिए का धन्यवाद करते हैं? या उसकी दी हुई दातों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसके बारे में जपजी साहब की इस पौड़ी की विचार है, जिसे हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस पौड़ी की पहली ही पंक्ति में गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि बहुता कर्म लिखिया ना चाहे, कर्म भाव रहमत बख्शिश। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा का कर्म बहुत ही बड़ा है। वह तो हर एक पर कर्म करता है, वह तो हर एक पर बख्शिश करता है, और उसका कर्म थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत है। कितना है उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि लिखिया ना जाए। उसका कर्म इतना बड़ा या महान है कि उसे किसी भी शब्द में लिखा नहीं जा सकता। उसके कर्म को कलम से लिखना भी चाहो तो लिख नहीं पाओगे। इतनी बड़ी हम सब पर उसकी बख्शिश है। उसने हमें रहने के लिए धरती, जीने के लिए सांसें, साथ निभाने के लिए बहुत सारे लोग, और ये बेशकीमती कुदरत थी। उसके कर्म तो बहुत है। तो यहाँ पर एक सवाल भी पैदा होता है, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान की जब मदद करता है या कुछ देता है तो बदले में कुछ ना कुछ आशा जरूर रखता है, चाहे वह प्रशंसा ही क्यों ना हो। तो क्या अकाल पुरख जिसने हमें इतना कुछ दिया है, क्या वह भी हमसे कुछ चाहता है? तो गुरु साहब इसके जवाब में फरमाते हैं कि वड्डा दाता तिल ना तमाए। तमाए भाव लालच, तिल भाव तिल जितना, थोड़ा सा। तो वह दातार जो सबसे बड़ा है, जो सबको दाते देने वाला है, जिसका कर्म हम पर बहुत है, वह चाहे हम सबको सब कुछ देता है, लेकिन वह बदले में कुछ नहीं चाहता। उसके मन में जरा सा भी तमाए भाव लालच नहीं है। किस बात का लालच? इस बात का कि मैंने ये सब दिया है। संगत जी, हम किसी को थोड़ा सा दान देकर कितना कुछ कहते हैं कि हमने उसे कुछ दान दिया। इंसान के मन में लालच है, लेकिन भगवान के मन में बिल्कुल भी लालच नहीं। संगत जी, आप ही जरा सोचें कि उसे क्या चाहिए जिसने हमें सब कुछ दिया है। वह तो सबको दाते देने वाला दातार प्रभु है, जो बोल सकते हैं उन्हें भी देता है, जो नहीं बोलते उन्हें भी देता है। लेकिन उसके मन में जरा सा भी, थोड़ा सा भी, तिल मात्र भी लालच नहीं है कि मैं ये दे रहा हूं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि केते मंगे हैं जोद अपार। अकाल पुरख को कोई लालच नहीं, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है। वह तो सबको दाते देता है। जैसे कि इस पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि कितने भाव कितने ही, जोध भाव योद्धा, सूरमे। अकाल पुरख के दर से ये योद्धा भी मांगते हैं। संगत जी, एक योद्धा क्या मांगेगा? वह मांगेगा कि मेरी हमेशा जीत हो, कभी मैदान छोड़कर ना जाऊं, मैं हमेशा हक सच के लिए लड़ता रहूं। तो योद्धा जिसके पास बहुत ताकत है, बहुत सेना है, वह भी रब से दाते मांगता है। और केवल वीर बहादुर योद्धा ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे लोग निरंकार से अपनी अपनी दाते मांगते हैं। गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि केत्या गणत नहीं विचार। अर्थात केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि और कितने ही सारे मांगने वाले जीव हैं, इनकी तो गणत भी नहीं है। गणत भाव गिनती भी नहीं की जा सकती। और कितने मांगने वाले हैं, उनकी ना ही विचार की जा सकते हैं, क्योंकि मांगने वालों की गिनती बहुत अधिक है। हर रोज, हर धार्मिक स्थान पर, घर पर, जहां भी कोई है, हर कोई कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। हर किसी की कोई ना कोई मांग है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि मांगने वालों की ना गिनती की जा सकती है और ना ही विचार। और किसी भी विचार में ये नहीं बताया जा सकता कि कितने सारे लोग निरंकार के सामने मांगने के लिए खड़े हैं। तो संगत जी, इसके बाद गुरु साहब कुछ उन लोगों की बात करते हैं जिनकी मांगे पूरी हो जाती हैं। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि केते कप टूटे हैं वेकार। संगत जी, ऐसा नहीं होता कि जो मांगता है केवल उसे ही मिलता है। असल में भगवान ने सबको सब कुछ पहले से ही दिया हुआ है। जिंदा रहने के लिए सांसें, खाने के लिए पदार्थ, पीने के लिए पानी, बाकी जो भी सुख सुविधाएं हैं, किसी के पास कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो जरूरी है वह सबके पास है। और देखा जाए तो जो
बाकी सुविधाएं हैं जो कम या ज्यादा मिलती हैं, वहीं पर हमारी असल परख होती है। जैसे यदि हमारे पास दुनिया वाले पदार्थ कम हैं, तो उस माहौल में हम हालातों और विकारों से लड़कर कैसे रब से जुड़े रहते हैं, ये हमारी परख है। या फिर यदि हमारे पास बहुत कुछ है, तो उन हालातों में हम विकारों से लड़कर कैसे खुद को रब से जोड़े रख सकते हैं, ये ही हमारी असल परख होती है। जैसे कि इस पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि कितने भाव कितने हैं जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें भोगना नहीं आता। पदार्थ दिए हैं पर उनकी कदर नहीं, सब कुछ मिला है पर बेकार करते जा रहे हैं, केवल दांतें नष्ट करते जा रहे हैं और खप रहे हैं, भाव विकारों में फंस रहे हैं। संगत जी, जब कुछ ना हो तो कहते हैं कि सब मिल जाए, पर जब कुछ मिल जाता है तो हम उसकी कदर भी नहीं करते। ऐसे ही हम मिले हुए की बेकदरी करने वाले हैं, खप खप कर मरने वाले हैं। तो इसके अलावा कुछ और मनों के बारे में भी गुरु साहब आगे फरमाते हैं, जैसे कि केते लै मुक्कर पाह, केते मूर्ख खाही खाह। इसके अलावा और कितने भाव कितने ही ऐसे हैं जो मालिक की दी हुई दातों को खा भी रहे हैं, भोग भी रहे हैं, और मुक्कर पाहे भाव खाकर मुकर भी जाते हैं। ऐसे अनेकों लोग हैं जो खाते तो सब हैं पर कभी रब के दिए हुए का शुक्र नहीं करते। ऐसे मूर्ख भी हैं। संगत जी, जैसे कि पहली पंक्ति में हमने समझा था कि रब को किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं, परंतु शुक्र करना, धन्यवाद करना भी एक कला है, एक हुनर है जिससे मन में विनम्रता आती है। आज हर कोई बच्चों को सिखाता है कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे मिलना है। ऐसे ही धन्यवाद करना भी सिखाया जाता है कि हर छोटी से छोटी चीज के लिए या मदद के लिए धन्यवाद करना चाहिए। ऐसा करने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता, बल्कि समाज में अच्छाई बढ़ती है, इंसान प्रोत्साहित होता है, खुश होता है, विनम्र होता है, भाईचारा बढ़ता है। और जब हम रब के दिए का शुक्र करते हैं तो हम ना केवल विनम्र होते हैं, बल्कि जो कुछ पास है उसकी कदर करना भी सीख जाते हैं। पर गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसे बहुत हैं कितने जिन्हें सब मिला है, सब खाते भी हैं, पर वह सब खा पी कर भी, सब पदार्थ ले लेकर भी मुकर जाते हैं। और दूसरी तरफ संगत जी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कुछ नहीं मिला पर फिर भी शुक्र में है, धन्यवाद में है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि केत्या दुख भूख सद मार, ए पी दात तेरी दातार। एक तरफ वह हैं जिन्हें सब मिला, यदि वह मिले का सही से इस्तेमाल करना सीख लें, वह जीवन के रहस्य को जान पाते हैं। दूसरी तरफ वह हैं जिन्हें जो जरूरी है वह तो मिला है, जैसे हवा, पानी, भोजन आदि, और बाकी जो धन पदार्थ हैं वह नहीं मिला, बल्कि उल्टा जीवन में दुख मिले, भूख मिली, सदा मुश्किलें मिली, पर उन्हें ये सब नहीं मिला। पर एक चीज जो मिली वह थी भक्ति, वह था रब का नाम, वह था उसका साथ, जिसके कारण उन्हें दुख भी दुख न लगा बल्कि उसकी दात लगी। उन्हें भूख भी भूख नहीं लगी बल्कि उसकी बख्शिश लगी। भाव जीवन में आने वाली मुश्किलें भी मुसीबतें नहीं लगी बल्कि जीवन का एक हिस्सा ही लगी। जैसे सुख आता है ऐसे ही दुख है, तो यही तो जीवन है। संगत जी, दातें केवल वही नहीं जो सुख देती हैं। यदि दात को सही तरीके से समझना है तो हर एक चीज को दात समझे। जैसे कि गुरु साहब इन भक्तों में फरमाते हैं कि कितने भाव कईयों को दुख व भूख की मार सदैव पड़ती रहते हैं, सदा ऐसे हालातों में रहते हैं कि उन्हें भूख और दुख मिलता है, किंतु ऐसे सज्जन ऐसी मार को भी उस परमात्मा की बख्शिश ही मानते हैं, दातार प्रभु की दात ही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने दातार को याद रखा। जब संगत जी दातार को, रब को याद रखते हैं तो हर जख्म, मुसीबत, दुख आदि भी उसकी दात बन जाती है। भाव वह हमारे जीवन को और खूबसूरत बना देती है और परमात्मा के नजदीक कर देती है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि बंद खलासी पाणे होए, होर आख ना सके कोई। सो संगत जी, जिसे समझ आ जाए कि दात केवल पदार्थ ही नहीं होते, जैसे गुरु साहबान के ऊपर भी जब जब कोई मुसीबत आई तो गुरु साहब ने उन्हें मुसीबत नहीं कहा। गुरु साहब को तपती तवी पर बिठाया तो गुरु साहब ने ये नहीं कहा कि ये कोई मुसीबत है, नहीं, गुरु साहब ने फरमाया कि ये भी उसका हुक्म है, ये भी उसकी दात है,
ये भी उसका पाना है और तेरा पाना मीठा लागे। तो संगत जी, जिस पाने की भाव हुक्म की समझ आ जाए वह फिर बंद भाव बंधनों से, विकारों से, बुरे जीवन से आजाद हो जाता है, उसके बंधनों से खलासी हो जाती है। और एक बात जो दूसरी पंक्ति में है कि ईश्वर की आज्ञा में रहने के अतिरिक्त माया के मोह बंधन से छुटकारा पाने की कोई अन्य विधि कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि इसके अलावा बंधनों से छूटने की कोई और विधि है भी नहीं। संगत जी, यदि कोई कहे कि मैं आपको किसी और तरीके से बंधनों से आजाद कर दूंगा, तो वह केवल हमें गुमराह कर रहा है। सही राह है उसके हुक्म को समझना। जब हुक्म समझ में आ जाए तो दुख भी उसकी दात ही लगता है और सुख भी। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि जे को खायक आखण पाए ओह जाने जेतियां मुंह खाए। खायक भाव कच्चा इंसान जब मूर्ख, आखण पाए भाव जो कहने का यत्न करे। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि यदि कोई ये कहे कि हुक्म के अलावा मोक्ष प्राप्त करने का कोई और रास्ता भी है, या बंधनों से छूटने का कोई और रास्ता भी है, या आनंद में रहने का हुक्म के अलावा कोई और रास्ता है, तो उस खायक को, उस कच्चे इंसान को जेतिया मुंह खाए भाव वह जो कहेगा, जितना भी कहेगा या करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी भाव। जो ये कहता है कि माया से छूटने के लिए, विकारों से दूर होने के लिए कोई दूसरा रास्ता है, तो उसे अंत में बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि उसने राह ही गलत चुन ली है जो उसे और गहरे अंधेरे में धकेल देगी। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि ईश्वर की आज्ञा भाव हुक्म में रहने के अलावा माया के बंधनों से छुटकारा पाने की कोई अन्य विधि नहीं है। यदि कोई बताता है कि है, तो उसे मुंह की खानी पड़ती है, उसे बहुत शर्म उठानी पड़ती है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि आपे जाने आपे दे आखें से पे केई के। तो संगत जी, गुरु साहब पूरी बात समझाने के बाद सबको दातें अकाल पुरख देता है, हर कोई उसी से मांगता है। कोई खाता है तो कोई मुकर जाता है, किसी को प्रभु की दात का शुक्र करना आता है, किसी को नहीं आता। और अब गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसा नहीं कि सभी नाशुक्रे होते हैं। के भाव ऐसे अनेकों लोग हैं जो ये बात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि आप पे जाने भाव परमात्मा संसार के समस्त प्राणियों की जरूरतों को जानता भी है, और आप पे दे भाव उन्हें स्वयं वह दातें प्रदान भी करता है। खुद ही हमारे बोलने से पहले हर हमारी मांग को, हर हमारी जरूरत को पूरा भी कर देता है, और उसकी दी हुई हर एक दात को, हर एक बख्शिश को बारंबार हमें प्रणाम करना चाहिए, उसका शुक्र करना चाहिए। तो इस पौड़ी के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस नौ बख्शे सिफ्त सालाह नानक पातशाही पातशाह। संगत जी, जिसे धन दौलत मिला है वह ही धनवान या सुखी नहीं होता। सुखी वह होता है जिसे हुक्म की समझ आ जाए, जिसे पता लग जाए कि जो भी कुछ जीवन में हो रहा है उसके पीछे हुक्म है, और उसी हुक्म के कारण ही जीवन में सुख दुख आदि है। इसलिए सुख दुख या कुछ भी जीवन में आए तो सदा रब से जुड़े रहना है। जो इस बात को, भाव हुक्म को, भाने को समझ लेता है, असल में वही धनवान है, वही पातशाह है। तो गुरु साहब इन भक्तों में फरमाते हैं कि ईश्वर सबको कुछ न कुछ देता है, पर जिसको प्रसन्न होकर उस स्थिति को गाने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे सिफ्त सलाह बख्शता है, हे नानक वह बादशाहों का भी बादशाह हो जाता है, अर्थात उसे ऊंचा व उत्तम पद प्राप्त हो जाता है। तो संगत जी, बादशाह वह नहीं जिसे धन दिया, बल्कि वह है जिसे प्रभु के नाम का धन दिया। ये दात सबसे बड़ी दात है, और ऐसी दात पाने वाला ही असल बादशाह है। तो संगत जी, ये थी 25वीं पौड़ी के विचार, जिसमें गुरु साहब ने समझाया कि अकाल पुरख तो हर पल दातें देता ही जा रहा है। वह दातार दातें दे देकर थकता नहीं, यहाँ तक कि हमारे जन्म से पहले सब कुछ पैदा कर देता है। ऐसा वह अंतर मन की जानने वाला प्रभु परमात्मा है। लेकिन हम उसकी दी हुई दातों को, चाहे वह हवा है, पानी है, पेड़ है, मिट्टी है, पहाड़ है, जो कुछ भी है, उनकी बख्शिशों की हम
जरा सी भी कदर नहीं करते, जिस कारण हम दातें प्राप्त करके भी उसका सही लाभ नहीं उठा पाते। और दूसरी तरफ वह है जो हर एक दात को न केवल संभालते हैं बल्कि हर एक श्वास के लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं, एक एक चीज के लिए उसका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो संगत जी, हम भी सदा उस मालिक का शुक्र करें जिसने हमें जीवन दिया, जीने के लिए सब पदार्थ दिए। तो अंत में इस पौड़ी के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, श्री गुरु नानक साहब जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें इतने प्यारी और बहुमूल्य वाणी के दर्शन करने का अवसर दिया। इस विचार को करते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।